Audio Jungle. Audio Jungle. एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। उनका क्या नेचर रहेगा, क्या फीलिंग्स रहेंगी, या ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी किस तरीके की रहेगी, और रैंडम जो है इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे फील होगी तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप बिलीव इन मैजिक से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप मैनिफेस्टेशन से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने बिलीव इन मैजिक से चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ एम्परर एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कपल की वाइब आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, हायरोफेंट टॉरस एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और लास्ट में आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे वो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ मत लेके आना। और यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि ये पर्सन आपसे थोड़े से अलग हो सकते हैं, या अलग स्टेट के या डिस्ट्रिक्ट के, या फिर कह सकते हैं कि रिलीजन के, या फिर अलग कंट्री के भी हो सकते हैं। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर जो है वो आपको बिलीव करवाएंगे कि आप सच में अच्छे हो। मतलब जो आप में इनसिक्योरिटीज़ थी, या फिर आपको ऐसा लगता था कि मुझ में ये कमी है, ये कमी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप उस चीज़ को जो है वो पूरी तरीके से प्रूव कर पाओगे, या ये पर्सन आपको वो कॉन्फिडेंस देंगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आपके डेस्टिन्ड पार्टनर जो है, जैसे मैंने पहले कहा, आपसे थोड़े से बड़े हो सकते हैं उम्र में, थोड़ा सा एज गैप हो सकता है, या डिफरेंसेस हो सकते हैं कल्चर, डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके के। लेकिन आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग सच बोलना यकीन रखते होगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान की तरीके से। ये नहीं कि बहुत मीठी मीठी बातें तो करी लेकिन छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। आप दोनों के बीच में क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स आया है, और किंग ऑफ कॉइंस और क्वीन ऑफ कॉइंस। तो प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों तरीके से जो है कंपैटिबिलिटी यहाँ पे बैठेगी, और आप एक दूसरे को पसंद कर पाओगे, और एक दूसरे के साथ जीने का मतलब एक लाइफ जो है, एक्चुअली में शादी जो है वो ये चीज़ होती है कि एक दूसरे का साथ देना है जब तक आप जिंदा हो, ठीक है। अगर हम कमिटमेंट को और लॉयल्टी को लेकर चलते हैं तो। लेकिन आजकल जो है वो लोग बस कपड़ों की तरीके से पार्टनर्स को चेंज कर रहे हैं, या पार्टनरशिप में या मैरिज करने से पहले कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। वो एक इकोनॉमिक बेसिस पे जो है वो है। और ऐसा नहीं है, जब शादी शुरू हुई थी, हालांकि ये थोड़ा सा अलग जा रही हूँ मैं, जब शादी शुरू हुई थी तो वो कुछ मेसोपोटामिया में हुई थी, कुछ 200 या 300 साल पहले, ठीक है। जो कि गूगल के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं इतनी 200-300 साल पहले पैदा नहीं हुई थी। तो वो एनर्जी है। तो तब जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से ही जो है, या बिजनेस को बढ़ाने की वजह से शादी का क्रिएशन हुआ था। शादी जैसे इस चीज़ को शुरू किया गया था। शादी जो है वो देखा जाए तो एक उर्दू शब्द है, ठीक है। तो वो चीज़ एग्जिस्ट यहाँ पे करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए अपनी इमोशनल और फिजिकल नीड्स को या कंपैटिबिलिटी को जो है वो पीछे छोड़ दें। क्योंकि आजकल जो है वो कंपैटिबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, तो डिवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो वो ही एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आप दोनों को जो है इतनी समझदारी होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक पर्सन जो है वो प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है, और एक अच्छा पैसा कमाने वाले, और एक पर्सन बिजनेसमैन होंगे या बिजनेस फैमिली से आते होंगे। तो काफ़ी डिफरेंसेस होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है एक कंपैटिबिलिटी रहेगी। बिजनेस जो फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो उनके लिए पैसा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता होगा, लेकिन उतना सुकून नहीं रहता होगा। मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन है, बहुत बड़े से बड़े, किसी भी का भी नाम ले लीजिए, अगर कोई डील जो है वो संडे को मिल रही है तो फिर संडे भी वर्किंग डे है, बात समझ पा रहे हो आप। लेकिन अगर कोई पर्सन सैलरीड एम्प्लॉई है
और उसको संडे को छुट्टी है, तो वो उस समय, जैसे जर्मनी में है तो संडेज़ को बंद होती है, दुकानें भी बंद होती हैं, कि वो जो है अपना टाइम लेते हैं रिजुविनेट करने को, या जिस भी तरीके से आप मान लो। तो हर कंट्री का अलग अलग है और अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो आप काफ़ी कुछ सीखोगे। जैसे कंट्री बार बार आ रहा है, तो हो सकता है आप लोग जो है किसी और कंट्री में जाके सेटल हो और वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बिहेवियर सब चीज़ों को सीखोगे, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप दोनों की इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैच करेंगे डीपली। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, लेकिन डीपली प्यार करने वालों में से होंगे। तो आपका जो डिस्टेंट पार्टनर होंगे, जिस भी जेंडर के लिए आप देख रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। पैसे में जो है आपको कोई कमी नहीं होने वाली है, और आप फैमिली लाइफ को और या लाइफ को जो है एंजॉय करोगे। यहाँ पे जो है अगर किसी पर्सन को ज्वेलरी का शौक़ है, कपड़ों का शौक़ है, तो वो चीज़ भी पूरा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेफिजूल खर्ची करो, तो वो भी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है क्लैरिटी रहेगी आप दोनों के मन में कि लाइफ क्या है, रिलेशनशिप क्या है, इस तरीके की चीज़ें हैं। और आप ये महसूस कर पाओगे कि कह सकते हैं कि जो आपके पार्टनर होंगे वो आपकी ज़िंदगी में एक मैजिक की तरीके से आएंगे, या जो आपके अंदर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कमियां थी या जो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, उस चीज़ को वो बढ़ाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर पाओगे, और इस पर्सन के साथ जो है वो और ज़्यादा बढ़ोतरी करोगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपके नाम कोई स्पेसिफिक रियल स्टेट प्रॉपर्टी या कोई बैंक बैलेंस इस तरीके से भी चीज़ रखेंगे, इन्वेस्टमेंट में भी जो है आपको इंक्लूड करेंगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, और आपके ये एक अच्छे पार्टनरशिप कह सकते हैं पार्टनर रहेंगे, हस्बैंड वाइफ जो भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन जो है वो काफ़ी टॉलर होंगे, थोड़े से जो है चबियर साइड हो सकते हैं, या मीडियम टू हेल्दियर साइड हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो टाइम टू टाइम बियर्ड रखना पसंद करते होंगे, दाढ़ी रखना पसंद करते होंगे, और कभी कभी मूड आता होगा तो क्लीन शेव भी कर लेते होंगे, बट ज़्यादातर समय जो है वो मतलब लाइफ में या टाइम पीरियड में जो है वो दाढ़ी रखना पसंद रखते होंगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपकी ज़िंदगी में हमेशा जो है एक कह सकते हैं मिठास जो है वो घोलते रहेंगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो वही जो है आपके डिस्टेंट पार्टनर होंगे। मैंने आपको इनका प्रोफेशन भी बता दिया था, ज़्यादातर केसेस में ये प्रोफेसर होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन जो है वो टीचिंग लाइन से, या फिर जैसे होता है कि एयरक्राफ्ट सिखाने वाले, जैसे पायलट्स बनते हैं तो उनको सिखाने वाले, ट्रेनिंग की तरीके से कोई ना कोई ट्रेनिंग देते होंगे, चाहे वो डिफेंस में हो, आर्मी में हो, प्लेन उड़ाना सिखाना हो, कुछ और हो, तो कोई ना कोई इस तरीके की एनर्जी, एक रेप्यूटेशन वाली एनर्जी यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है बिलीव इन मैजिक, open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of northern lights say you are a part of a nature, so you are magical too. तो यहाँ पे आपको मैजिक में बिलीव करना ये पर्सन सिखाएंगे, पहले आप बिल्कुल बिलीव नहीं करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है शाइन फ्रॉम विद इन, looks are only skin deep, true beauty shines from within and it's time for you to shine. It is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है आपकी ट्रू ब्यूटी को, ये जो शाइन है आपके अंदर, उसको जो है उभारेंगे। तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे जो है 4, 14, 24, 26, 27 जो है वो डेट जो है वो इम्पॉर्टेंस रख सकती है, बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक डिटेल हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे आ रहा है आस्क योर लव वन, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे शॉपिंग, यहाँ पे सक्सेस और प्रेगनेंसी दोनों आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए बीच में लव रहेगा। आप लोग सक्सेस को खुद ब खुद इंट्रोड्यूस करोगे अपनी लाइफ में, उसको आगे बढ़ते हुए देखोगे और लाइफ को अच्छे से जी पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए।
बाहों के दरमियाँ खामोशी मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा पिया बसंती। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2 अगर आपने मैनिफेस्टेशन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि आप नाइट ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा एस ऑफ कप्स, द स्टार एक्वेरियस एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा द लवर्स जेमिनी एनर्जी है, और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स आया है, टेम्परेंस सजिटेरियस एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, और लास्ट में आ रहा आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप दोनों एक लव रिलेशनशिप में आओगे, और ये जो है यंग एज में होगा, स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम हो सकता है, +1 +2 इस तरीके के टाइम पीरियड रहेगा। और आप दोनों जो है वो एक दूसरे को डेट करोगे और काफ़ी लंबे समय तक करोगे, ये ऐसी एनर्जी है। फिर धीरे धीरे जो है आप अपने घर में बताओगे, और धीरे धीरे जो है ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, और फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, घर वाले भी बहुत अच्छी तरीके से मानेंगे। तो आपका जो एक तरीके से ड्रीम है या मैनिफेस्टेशन है कि मुझे लव मैरिज करनी है या लव मैरिज हो और उसमें आप खुश रह पाएँ, या जो भी आपकी इच्छाएँ हैं वो सब जो है वो यहाँ पर फुलफ़िल होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, एक इनोसेंट प्योर लव जो शुरुआत में होगा। यहाँ पर ये नहीं है कि पैसा है तो इसलिए शादी कर लूँ, बढ़िया नौकरी है इसलिए शादी कर लूँ, या फिर जो है मतलब देखने में बहुत अच्छे हैं तो इसलिए शादी कर लूँ। वो जो इनोसेंस है, वो जो फर्स्ट कनेक्शन है, उसकी जो इनोसेंस होती है ना, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे एक विश है, विश आपकी भी हो सकती है, आप दोनों की हो सकती है। वो विश जो है वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है। आपका जो इनोसेंट बिहेवियर रहा होगा वो मैनिफेस्टेशन हो रही है। तो आपकी लव मैरिज होगी ज़्यादातर केसेस में। यहाँ पे 2 दफ़े जो है पेज ऑफ कप्स आया है। तो यही एनर्जी है कि आपका जो इनर चाइल्ड जो क्रेव करता है, या आप चाहते थे हमेशा से कि इस पर्सन के साथ मेरी शादी हो, और वो पर्सन भी चाहते थे, तो एक जो लव है, जैसे कि हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बट वो लव जो जस्टिन बीबर और सेलेना गोम्स में था, ठीक है, अब वो था आ रहा है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रही हो वो अलग बात है, बट यहाँ पे ब्रेकअप नहीं होगा। उस एज टाइम पीरियड पे ही जो है जो खुशी थी वो चीज़ फुलफिल यहाँ पे होती हुई दिख रही है मुझे। और यही पर्सन जो है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे। आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जो सुन भी रहे हो, और काफ़ी लंबे समय से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो आपके यहाँ पर फुलफिलमेंट है, आप लोग शादी कर पाओगे। बाकी सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल रहेंगी। लेकिन उसमें अगर पैसे की बात की जाए तो आप धीरे धीरे ग्रोथ लेकर आओगे अपनी लाइफ में, कि जब आप चाइल्डहुड से जो है वो आप एक लंबे समय तक किसी को डेट कर रहे हो या उसके बारे में इन्वॉल्व हो, तो आप उस पर्सन को ग्रो होते हुए देखते हो, अपने आप को ग्रो होते हुए देखते हो। समय के साथ जो है बिहेवियर में, पैटर्न्स में सब चेंजेस आते हैं। तो उस चीज़ में पॉजिटिव तरीके का जो है यहाँ पे आउटलुक है, और आप लोग इस चीज़ को खुशी से महसूस करोगे। यहाँ पे बैलेंस रहेगा, प्यार का, इमोशंस का, फिज़िकल चीज़ों का, हर तरीके का एक बैलेंस रहेगा। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। वो जो खुशी है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, वो जो सुकून है वो किसी और के पास नहीं मिलेगा। इसलिए जो है आप लोग एक तरीके से पक्का मन बना के बैठे होगे कि मुझे जो है यही करना है और मुझे लाइफ में यही चाहिए। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, और आप इस चीज़ को खुशी से महसूस कर पाओगे और इस चीज़ को इंजॉय करोगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। यहाँ पे जो है पैसे की कोई इस तरीके की इशू नहीं है। आप धीरे धीरे ग्रोथ करोगे। जो जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप क्रिएट कर पा रहे हो, फैमिली क्रिएट कर पा रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है 14, 10, 11, 16 to 23 ये जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी है। और आपने जो है इस रिलेशनशिप को कुछ लगभग 6 या 7 साल जो है वो चलाया होगा, और उसके बाद जो है रिलेशनशिप में मतलब एक कमिटमेंट में यहाँ पे आप आ पाओगे। बहुत ज़्यादा डीप तरीके की फीलिंग्स रहेंगी आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए। इस तरीके की फीलिंग्स जो आप किसी और के लिए महसूस नहीं करते हो, और आप रिलीफ महसूस करोगे, या एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की तरीके से आपको महसूस होगा कि ये पर्सन के लिए आप ऐसा फील करते हो और वो भी आपके लिए ऐसे ही फील करते होंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं
वही चीज़ दोहरा रही हूँ, ये एक प्योर इनोसेंट लव होगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और आप महसूस कर पाओगे कि सच में आपके लिए जो आप डिज़र्व करते थे वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टेशन। बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। और नेक्स्ट आ रहा है सॉलिट्यूड। Think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasure are those that want silently during your quiet times. यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है वो ऐसा कहने लग गए होगा कि अगर मेरी इससे शादी नहीं होगी, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा वगैरह वगैरह। और आपके पेरेंट्स या बाकी सब चीज़ों को भी पता होगा कि आप वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे इस पर्सन के लिए और वो पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। तो उसमें ही खुशी है और सबकी खुशी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जो है ये पर्सन की जो है एवरेज हाइट होगी और एवरेज जो है वो वेट होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें हैं या ये जैसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैंडसम या बहुत ज़्यादा वो, लेकिन नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ है, जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, एक मैं सही वर्ड ढूंढ रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरवोवन या बहुत ज़्यादा गहरे घनिष्ठ तरीके के डीप बॉटम ऑफ योर हार्ट, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप लोगों को एक दूसरे के साथ समय बिताना, गाना गाना, गाना लिखना या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब जो है वो पसंद होगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और आप इस चीज़ को, इस लाइफ को, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करोगे और लाइफ को आगे बढ़ते हुए देखोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे शॉपिंग है, लव है, कार, होम है, पीस है, एक थर्ड आई चक्र है, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सुकून हो। ये नहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है या बाहर वाले जो इंटरफेयर कर रहे हैं। समझदारी आ रही है, समझ है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या करने की इच्छा है और जिससे खुशी मिल पाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तेरे बिना सलमान अली का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मेरे नाम तू, ज़ीरो मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी